कोई पंजाबी हो और सर्दियों में गाजर का हलवा ना खाए, ये तो हो नहीं सकता। तो मैं आपको बताऊंगी कि गाजर के हलवे को डायबिटीज़ के लोग, शुगर वाले मरीज़ जो, वो कैसे खा सकते हैं, और अगर आप कीटो कर रहे हैं तो आप कितना खा सकते हैं, और अगर आपको शुगर भी नहीं है और आप कीटो डाइट भी नहीं कर रहे हैं तो तब आप कौन सा हेल्दी स्वीटनर जो है डाल सकते हैं अपने गाजर के हलवे के अंदर, ताकि वो मज़ीद सेहत बख्श हो जाए। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, शर्त यह है कि वीडियो एंड तक देखनी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ। और ये गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 3 किलो गाजरें ली, उनको काटा, उनको छीला, उनको कद्दूकस कर लिया, और फिर एक बड़े से पतीले के अंदर ये सारी कद्दूकस की हुई गाजरें मैंने डाली। कोई ऑयल शॉयल कुछ भी नहीं डाला, बस ये गाजरें डाली और अपनी पानी में पक पक के हल्की आंच के ऊपर तकरीबन 6-7 घंटे मुझे लगे थे, और उसके बाद ये बिल्कुल नरम और मशी हो गई इस तरह। ये वज़न इनका जो है पकने के बाद तकरीबन 800 ग्राम जो है वो रह गया। अब ज़रा ना हिसाब किताब का खाता खोल लेते हैं। गूगल के ऊपर जब मैंने लिखा कि 100 ग्राम कुक्ड कैरेट्स हैं, उसके अंदर कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कहने लगा कि 100 ग्राम कुक्ड कैरेट्स या गाजरों के अंदर 8.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनमें से 3 ग्राम फाइबर है। फाइबर ने तो शुगर रेज नहीं करनी, तो इसलिए हम वो माइनस कर लेंगे। नेट कार्ब जो होते हैं वो 8.2 माइनस 3 यानी 5.2 ग्राम से हर 100 ग्राम के अंदर। तो हम तकरीबन 800 ग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो ये टोटल आपका 41.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है सिर्फ गाजरों का। तो ये तकरीबन हमने 4 कप हलवा बनाया है, क्योंकि 1 कप जो होता है वो 200 ग्राम का होता है। तो अगर तो आप डायबिटिक हैं तो इसके अंदर आपने हेल्दी स्वीटनर डालना है स्टीविया, क्योंकि स्टीविया 0 कैलोरी 0 कार्ब होता है। और ये मैं बड़ी वीडियो बना चुकी हूँ कि ना सुक्राल कैंडल नहीं डालना, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो शुगर से ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, तो वो आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करने। ठीक है, ये देखने के लिए कौन से हेल्दी स्वीटनर्स हैं डायबिटिक्स के लिए, कीटो वालों के लिए, और वैसे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ना ऐसी वीडियोज़ ही बनाती हूँ, सिर्फ मज़ेदार रेसिपीज़ नहीं होती हैं, साथ में ये भी बताती हूँ कि कौन सी मज़ेदार और हेल्दी रेसिपीज़ हैं, कि आपकी हेल्थ के लिए, अगर आप डायबिटिक हैं, वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें रेसिपीज़ के अंदर डालना मुफीद रहेगा। बहरहाल, अब एक कढ़ाई के अंदर आपने 1 कप देसी घी लेना है, उसके अंदर तकरीबन आपने 2-3 लौंग के दाने डालने हैं, तकरीबन आपने 2-3 इलायचियाँ डालनी हैं, सब्ज़ इलायचियाँ। ये जब कड़कड़ाने लग जाएँ तो इसके अंदर ये जो गाजरें हमने पकाई हैं ना, ये डाल दें। ठीक है, अब इसको आपने अच्छी तरह जो है भूनना है। और अगर आपको शुगर नहीं है और आप कीटो डाइट भी नहीं कर रहे हैं, तो तब आप इसके अंदर डेट शुगर डालें। पूरी मैंने वीडियो बनाई है, जैसे मैंने बताया। डेट शुगर वो चीनी है जो कि एक तो चीनी के जायके से बहुत ज़्यादा करीब है, दूसरा ये होल फूड है, और तीसरा ये कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई हेल्दी वेट गेन करना चाहता है तो उसके लिए डेट शुगर बेहतरीन मीठा है। सफ़ेद चीनी से बराए मेहरबानी एतराज़ करें, क्योंकि सफ़ेद चीनी सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी है और कुछ भी नहीं है। बहरहाल, चूँकि मैं अपने हलवे को डेयरी फ्री भी रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने 2 कप कोकोनट मिल्क डाला है। आप कोकोनट क्रीम भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास बहुत अच्छा खोया है ना, आपके पास गाय भैंस बकरी हैं जिनको टीके-शीके कोई नहीं लगे हुए, तो फिर आप अपना 2 कप खोया भी डाल सकते हैं, बड़े मज़े का बनेगा। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह भूनना है, और भूनने के बाद अब आपने ये करना है कि बहुत सारे नट्स लेने हैं। तकरीबन आधा-आधा कप मैंने ये सारे नट्स लिए हैं। आधा कप बादाम, आधा कप काजू, आधा कप अखरोट, आधा कप पिस्ते मैंने निकाल के इनको ना अब मैंने बेसिकली क्रश करना है। ग्राइंडर में नहीं डाल के पीसना, पता ही नहीं चलेगा कि हमने इतने महंगे-महंगे नट्स डालें। ठीक है, इस तरह एक जिपलॉक बैग के अंदर डालें, और एक छोटी सी हथौड़ी लेके इसको आपने ना क्रश करना है, ताकि पता तो चले ना इतने सारे नट्स, हेल्दी नट्स डाले हुए हैं, तो फिर अब मतलब नज़र तो आए ना। नट्स को खाने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। बहरहाल, अब कढ़ाई के अंदर आपने थोड़ा सा देसी घी डालना है। इसके अंदर ये जो सारे नट्स हमने क्रश किए हैं ना, ये डाल देने हैं। इनको हल्का सा भून लेना, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं आपने इसको पकाना, जलाना नहीं है। ठीक है, और अब अपना जो हलवा है ना, उसके ऊपर आप डालें। तेल की जो धार है ना, घी की धार, ये आनी चाहिए, इसके बगैर तो कोई हलवा हलवा ही नहीं होता। ये आपने मुझे बनाना है और बताना है कैसा बना है और कितने मज़े का बना है, और आपने कौन सा वाला बनाया है, शुगर वाला बनाया है कि डेट शुगर वाला बनाया है कि स्टीविया वाला बनाया है, कैसे बनाया और कितना खाया और कितना को मज़ा आया। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।